नमस्कार दोस्तों। एक बहुत ही प्रेरक कहानी। किसी के बारे में धारणा बनाने से पहले 100 बार सोचें। एक बार एक ट्रेन से पिता और पुत्र साथ साथ यात्रा कर रहे थे। पुत्र की उम्र करीब 20-22 साल थी। पुत्र ने पिता से खिड़की के पास बैठने की जिद की। पिता ने पुत्र की बात को मान लिया और पुत्र को खिड़की के पास बैठाकर पिता उसके बगल में ही बैठ गया। ट्रेन में आसपास दूसरे यात्री भी बैठे थे। ट्रेन चली तो बड़ी उत्सुकता से बच्चा चिल्लाने लगा, देखो पिताजी, नदी पीछे गई, पुल पीछे गया, पेड़ पीछे गया, बादल पीछे जा रहे हैं। पिता भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते जा रहे थे। परंतु पुत्र की ऐसी हरकतों को देखकर वहां बैठे यात्रियों को लगा कि शायद इस बच्चे को कोई दिमागी समस्या है, जिसके कारण यह ऐसी हरकतें कर रहा है। पुत्र काफी देर तक इसी प्रकार से हरकतें करता रहा। पास बैठे एक यात्री से रहा न गया और उस यात्री ने उसके पिता से पूछा कि आप अपने पुत्र को किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते, क्योंकि आपके बच्चे की हरकतें सामान्य बच्चों जैसी नहीं लगती। हो सकता है इसको कोई मानसिक बीमारी हो। उस यात्री की बात सुनकर पिता ने कहा, हम भी अभी डॉक्टर के पास से ही आ रहे हैं। पिता की बात को सुनकर यात्री को आश्चर्य हुआ। फिर पिता ने बताना शुरू किया, मेरा पुत्र जन्म से अंधा था, परंतु कुछ दिन पहले ही इसको आंखों की रोशनी प्राप्त हुई है। इसे किसी दूसरे व्यक्ति की आंखें लगाई गई हैं और जीवन में उन आंखों से ये पहली बार इस दुनिया को देख रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें इसके लिए नई हैं। ठीक वैसे ही जैसे किसी छोटे बच्चे के लिए होती है। पिता की बात सुनकर पास बैठे यात्रियों को अपनी सोच पर तरस आ रहा था। अपनी गलती पर वे शर्मिंदा थे और उन्होंने उस बच्चे के पिता से अपनी गलत धारणाओं के लिए क्षमा याचना की। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कई बार होता है कि हम बिना सच्चाई को जाने कुछ लोगों के प्रति हमारी अपनी राय को बना लेते हैं, परंतु हो सकता है जो हमें दिखाई दे रहा हो वह ना हो। इसलिए किसी के बारे में कोई राय बनाने से पहले, कोई धारणा बनाने से पहले हमें उसकी सच्चाई का पता लगा लेना चाहिए। कहीं ऐसा न हो सच्चाई का पता लगने पर हमें शर्मिंदा होना पड़े। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं और कहानी यदि पसंद आए तो इसे अधिकाधिक शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों, यदि आप चैनल पर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी दबाना न भूलें, क्योंकि जब भी मैंने कोई नई कहानी डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। दोस्तों, फिर एक नई कहानी के साथ मिलना होगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।